अप्सरा मॉम से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज सबूत के साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि जो भी चीज़ें आप इस समय पे सोशल मीडिया में सुन रहे हो अबाउट अप्सरा मॉम वो सच है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेहरून कलर के ब्लाउज़ का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। डोंट वरी, आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास इस समय पर सिर्फ 3 ब्लाउज़ है, बट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत ही मज़ेदार ब्लाउज़ है और मेहरून जो है ना वो हर किसी के साथ चला जाता है। तो ब्लाउज़ नंबर 1 जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल है, मोटे हो या पतले हो सबको आ जाएगा। उसके बाद है ब्लाउज़ नंबर 2 जो अगेन थोड़ा सा आप लोगों को ये फैंसी टाइप में लगेगा लेकिन बड़ा ही अमेजिंग है। ये इसके साथ स्लीव्स हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ब्लाउज़ नंबर 3 जो थोड़ा सा और भी स्टाइलिश है, वी नेक में इसका ब्लाउज़ है, साथ में स्लीव्स पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है। ये भी आप बाय कर सकते हैं क्योंकि सबके साथ कॉन्ट्रास्ट में चल जाएगा। और ब्लाउजेस आपको दिखा दिए हैं तो मल्टी कलर का ये चूड़ा सेट में आप लोगों को क्यों नहीं दिखाऊंगी। तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे ये आपको मल्टी कलर का चूड़े का सेट मिलने वाला है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिंक ले लीजिए, फटाफट से स्टॉक आउट होने से पहले ऑर्डर कर लीजिए। साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये लिंक शेयर किए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बिना स्किप करे हुए वीडियो पूरा का पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत सारे खुलासे। बताइए शुरू कहाँ से करें। शुरू करते हैं जगत भैया की ए और बी और सी, ABC और D वाली एल्गोरिदम से। जगत भैया ने लाइव में जब बोला ना, ए को लगता है कि ए को लगता है कि B और C की लड़ाई है, या फिर सी को लगता है कि ए और बी की लड़ाई है, बट एक्चुअली में ए और बी तो एक है, और डी को लगता है कि ये है। उसके बाद जगत भैया खूब ज़ोर से हंसने लगे। जगत भैया का ये ABC D वाली एल्गोरिदम को देख के ना मुझे अलजेब्रा याद आ गया। A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर, A + B A - B, ये सारा अलजेब्रा मुझे रिकॉल होने लगा और मैं ये पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी पिछले 2 दिनों से कि A कौन है, B कौन है, C कौन है और A + B + C + D ये कौन है। क्या आप लोग इस एल्गोरिदम को सॉल्व कर पाए हो? अगर नहीं कर पाए हो तो चलिए साथ में मिलकर सॉल्व करें। तो बताइए कि A कौन है और फिर बताइए कि B कौन है। और A और B लोगों को लग रहा था कि दोस्त थे, पर वो दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। कौन है ये ए और बी? वैसे मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मिक्स कमेंट्स मुझे इस चीज़ के लिए आ रहे थे। मैंने कोशिश तो करी इन सब चीज़ों को अलजेब्रा में फिट करने की, बट सॉरी कोई भी इक्वेशन नहीं बन पाई मेरी तो, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि जनता जनार्दन है, थोड़ी सी हेल्प इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जनता की ले लेते हैं। क्या पता जनता को कोई अलजेब्रा का ऐसा फॉर्मूला पता हो जिससे हम ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकें, राइट। वैसे हमारे जो जगत भैया हैं वो मैथ्स के टीचर है, इसीलिए उन्होंने हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल दी है कि चलो देखते हैं कि किसकी मैथ सबसे ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इक्वेशन जगत भैया पूछ रहे थे तो हमारी मनीषा जगत भैया को क्यों रोक रही थी? इसका मतलब ये सारी इक्वेशन मनीषा भी जानती है। हाँ, और ये डी कौन था जिसको ए और बी और सी का सब कुछ पता होते हुए भी कुछ भी नहीं पता था? यानी कि जो जैसा दिख रहा था वो वैसा नहीं था और जो जैसा नहीं था वो वैसा दिख रहा था। कौन है ये ABCD वाले कैरेक्टर? गाइज प्लीज़ जगत भैया से कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि ये एल्गोरिदम जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करके दें क्योंकि हमारे हो चुके हैं इसे सॉल्व करते करते हालत ऑलरेडी ख़राब, ठीक है। कोई बोलने लगा कि ये ए और बी जगत भैया और जगत दीदी हैं, कि जगत भैया और जगत दीदी का झगड़ा लोगों को लग रहा था कि है बट ये झगड़ा नहीं है, लग रहा था कि है बट ये झगड़ा नहीं है। सी को लग रहा था कि दोनों लड़ रहे हैं बट वो एक्चुअल में लड़ नहीं रहे थे। लोगों ने इस तरीके से इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करी है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ना तो ये ए जगत भैया हैं ना तो ये बी जगत दीदी हैं, क्योंकि जगत भैया के साथ जगत दीदी को ए और बी की इक्वेशन में मनीषा कभी भी ज़िंदगी में फिट नहीं होने देगी। यहाँ तक कि ए और जी की दूरी भी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जगत भैया और जगत दीदी की तय हो। ए और जी की दूरी भी नहीं, वो इतनी दूरी चाहती है, फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं करती गाइज। तो इक्वेशन में कैसे फिट होना पसंद करेगी? जब मनीषा ने जगत भैया को टोक दिया
कि ये क्या बोल रहे हैं। समझ में मनीषा को भी शायद आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, पर फिर भी नहीं बताने दिया कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर समझ रही हूँ कि वहाँ तो नहीं बोल रहे हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं ये तो जगत भैया जाने, क्योंकि जगत भैया ना आजकल चीज़ें छुपाने ज़रूर लगे हैं। जगत भैया का पेट अच्छा हो गया है गाइज। पहले जगत भैया के पेट में ना कोई बात नहीं पचती थी। यहाँ से जगत भैया को किसी ने ज़रा सा पोक करा और जगत भैया जी आ गए रिएक्शन देने के लिए। लेकिन इस बार जगत भैया ने चीज़ें अपने पेट के अंदर, छोटे से पेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें संभाल रखी हैं कि जगत भैया बस बोले जा रहे हैं बहुत जल्दी कुछ होगा, बहुत जल्दी कुछ होगा, बहुत जल्दी कुछ होगा, बहुत जल्दी कुछ होगा। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जगत भैया से ज़्यादा ऑडियंस उतावली हो रही है कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या होगा जो जगत भैया इतने समय से अपने सीने में दबा के बैठे हैं। सोचिए सोचिए कि क्या आप लोग कभी ये उम्मीद कर सकते थे कि जहाँ पे वो जो रोस्टिंग वाले भैया हैं किसी और के घर पे जाके जगत भैया को टॉन्ट मार रहे हैं और उसके बाद भी जगत भैया ने इग्नोर कर दिया। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। और भैया की कि रोस्टिंग वाले भैया ने ट्राई तो करा कि मैं थोड़ा सा छेड़ दूं, लेकिन सामने वाले ने इग्नोर कर दिया। तो जो हमारे जगत भैया हैं गाइस, वो अब इग्नोर करना सीख चुके हैं। उन्हें पोक करना अब इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। वैसे मुझे बिल्कुल भी रोस्टिंग वाले भैया की ना ये हरकत पसंद नहीं आई थी कि एक तो आप किसी और के घर पे जा रहे हो, ठीक है, और किसी और के घर पे जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं है, उसके घर पे जाके आप किसी दूसरे बंदे की जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं है उसकी जाके वहाँ पे आप हंसी मजाक उड़ा के आ रहे हो। आप सब ने मिलके ही कोर्ट कचहरी किया था ना ऑफ कैमरा, और उसके बाद शायद आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं यही तय हुआ था ना कि एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग वहाँ से पोक करेंगे और फिर अगर उसके बाद जगत भैया यहाँ से जवाब देने आ गए तो आप सब तो फिर से झुंड में एक होके आ जाएंगे, फिर से एक होके आ जाएंगे। तो काहे को जो इंसान चीज़ों से आगे निकल चुका है, आप लोगों को पीछे छोड़ चुका है, आपके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूर दूर तक कोई बात नहीं करता है, अपनी ज़िंदगी में आके फोकस हो चुका है, तो आप लोगों को भी तो शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप लोगों को भी उनकी ज़िंदगी से हट जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। और मिठाई का डब्बा कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये एक अच्छा जेस्चर होता है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो आप रिगार्ड्स में उसके घर खाली हाथ मत जाओ। इसका मजाक बनाने वाली कोई भी बात नहीं थी। तो ये बार बार ना हर चीज़ों में हंसी नहीं आती है, कुछ कुछ चीज़ें टाइम के बाद ना इरिटेटिंग लगने लगती हैं और ये दिखने लगता है कि आप सामने से शायद कंट्रोवर्सी चाह रहे हो क्योंकि आपके पास अब कंटेंट की कमी हो गई है, वो भी किसी दूसरे के घर जाके 4 लोगों की महफिल जमा के आप किसी 5वें बंदे के बारे में बात कर रहे हो, जबकि आप जिनके मेहमानदारी में गए हो उन लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो आप अपने चक्कर में उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। उनकी अपनी ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है और वो लोग उस चीज़ से ही डील कर रहे हैं। तो आप किसी के घर पे जाके कृपया करके ये सब हरकतें मत करा करें। अगर आपको कोई इतने इज्जत मान सम्मान से अपने घर पे बुला रहा है तो उतने ही इज्जत मान सम्मान के साथ उसके घर से बिना कोई ब्लंडर करे हुए वापस आ जाइए। और मत छेड़ो जगत भैया को, मत छेड़ो, क्योंकि अगर वो एक बार छिड़ गए तो आपने तो एक वीडियो बनाई, वो 10 बना देंगे और उसके बाद हमेशा गलती आपकी रह जाएगी कि आपने पहले छेड़ा। हमेशा गलती आपकी रह जाएगी क्योंकि जो इंसान पहले पोक करता है ना, हमेशा वो गलत बन जाता है। तो पिछली जंग आप लोग जीत गए थे, पिछली जंग आप लोग जीत गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जंग में सामने वाला इंसान ही बार बार गलत निकल के आए। सामने वाला इंसान उस जंग में गलत था, इसीलिए सब चीज़ें उसके फेवर में नहीं थी। लेकिन अब सामने वाला किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा है और अगर अब आप लोगों ने अननेसेसरली पोक किया तो सॉरी, आपका साथ जनता भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जनता भी देख रही है, अब सब चीज़ें देख रही है, फील कर रही है, राइट। तो हाँ, हम कहाँ थे, A, B और C में थे। खैर, इन सब चीज़ की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं हमारी ऑडियंस पे। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए A, B, C, D वाली पजल को सॉल्व करने के लिए, और छोड़ देते हैं जगत भैया पे कि जगत भैया को जब भी वक्त लगे, आज लगे, कल लगे, परसों लगे, जब भी लगे, आके प्लीज़, क्योंकि इस इक्वेशन की वजह से ना कुछ लोगों के मन में गलत फहमी हो गई है। अब यहाँ पे आते हैं एक नॉनवेज वाली चीज़ पे। सॉरी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो मैं अपने मुंह से इस वक्त पे नाम नहीं लूँगी। पहले भी यही चीज़ हुई थी
उस समय पे भी मनीषा की प्लेट पे एक नॉनवेज की चीज़ रखी हुई थी, जिसके बाद इस बात का मुद्दा बन गया था। आई थिंक उस समय पे भी कुछ फेस्टिवल था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा समय पे कौन सा फेस्टिवल था। उस समय पे भी उसकी प्लेट पे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बोला गया था कि ये नॉनवेज है। उसके बाद फिर जगत भैया ने आके, मनीषा ने आके ये बात क्लियर करी थी कि नहीं, वो नॉनवेज नहीं था, वो वेजिटेरियन चीज़ थी। अभी सेम चीज़ दोबारा हुई है कि मनीषा का एक शॉट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उस पर एक मनीषा की प्लेट में एक तरफ दाल चावल है, एक तरफ चटनी है और एक तरफ गोल गोल एक चीज़ है जो कि उसके आकार की भी लग रही है, लेकिन वो दम आलू के आकार की भी लग रही है कि जब आलू फ्राइड होता है तो उस तरीके से हो जाता है। कुछ लोगों को आलू बॉईल करके फ्राई करके खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मनीषा चटनी ले रही है तो मनीषा ने उस गोल गोल चीज़ को ऐसे करके पीछे रखा, जिसकी वजह से अधिकतर लोगों का ये कहना है कि वो मनीषा की प्लेट में नॉनवेज है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि मैंने उसको ढंग से नहीं देखा, और जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे वो दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न लगी। क्योंकि उस दिन मनीषा ने आलू के पराठे वाली वीडियो भी डाली थी, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आलू के पराठे बनाते वक्त कोई उबला हुआ आलू रह गया हो और मनीषा ने उस उबले हुए आलू को दम आलू टाइप में फ्राई करके अपनी प्लेट पे रख दिया हो। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो लोग बोल रहे हैं वो वही वास्तविकता हो, क्योंकि इस समय पे व्रत चल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचा दूँ। मान लो कि वो नॉनवेज ना हो और मैं अपनी वीडियो में बोल दूँ कि नहीं, वो तो नॉनवेज ही खा रही थी, वो तो ऐसे ही खा रही थी, तो मैं ये वाली चीज़ें एज्यूम के बेस पे नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मानते हैं इन 9 दिनों को। इसीलिए मैं ये टोटली चीज़ें अगेन मनीषा के ऊपर छोड़ती हूँ कि जैसे पहले भी आपकी प्लेट पे रखे हुए खाने के ऊपर एक बात बनी थी, इसी तरीके से दोबारा से आपकी प्लेट पे गोल गोल रखी हुई चीज़ के लिए बात बन रही है। क्या आपने वाकई में नवरात्रों में नॉनवेज का सेवन किया है या फिर वो कोई वेज डिश है? प्लीज़ अपनी वीडियो में आप ये ज़रूर बताना। बाकी अगेन मैं कभी भी किसी के ऊपर कोई भी बिलीव्स का बोझ नहीं डालती। हर किसी इंसान की अपनी खुद की इंडिविजुअल बिलीव्स हैं और भगवान के साथ हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है। हम जवाबदेही लोगों की नहीं है। व्हेन इट कम्स टू आराधना, पूजा पाठ, तो जवाबदेही हम लोगों के नहीं है, हम जवाबदेही है उस ईश्वर की जिस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। तो मनीषा ने अगर ये चीज़ करी है तो भी वो जवाबदेही उस ईश्वर की है, क्योंकि वो उनके दिनों में कर रही है, और अगर उसने ये नहीं की है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैं अगर उसने ये सब चीज़ें करी भी है तो भी इसीलिए जज नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे ही हिंदुस्तान में, ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो नवरात्र को व्रत की तरह नहीं, फेस्ट की तरह मनाते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे कलकत्ता के लोग, हमारे बंगाली बहनें, उनके यहाँ तो बिल्कुल फेस्ट की तरह लिटरली जश्न होता है इस बात का, क्योंकि उनका मानना ये है कि नवरात्र के दिनों में बेटी अपने मायके आती है, तो दुर्गा मैया को वो बेटी का स्वरूप मानते हैं कि वो अपने मायके आती है। तो जब बेटी अपने मायके आती है तो दिल खोल के उसका स्वागत किया जाता है। खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं की जाती। जिस तरीके से अपनी खुद की बेटी मायके जाती है और उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं की जाती, ये लोग वैसे ही मनाते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी बिलीफ है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, लेकिन क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है तो मुझे लगता है कि मनीषा को आके क्लियर करना चाहिए कि क्या मनीषा नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खा लेती है या इन लोगों के यहाँ नॉनवेज का कोई परहेज नहीं होता। कन्फ्यूज़न होने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लो। अब आते हैं हम अप्सरा आंटी की पोल के बारे में। तो अप्सरा आंटी के 1 लाख रुपए के चर्चे हो रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो इतनी नाराज़ हूँ अप्सरा आंटी से, इतनी नाराज़ हूँ कि आप दुनिया को 1-1 लाख रुपए बांटते फिर रहे हो, 1-1 लाख रुपए। और जो लोग आपके लिए बोल बोल के थक गए, आपके लिए बद्दुआएं सुन सुन के जिनके कान फूट गए, आपने उनको 1 रुपए भी क्रेडिट नहीं किया, 1 रुपए शगुन का भी आपने उन्हें नहीं दिया, और बाकी लोगों को आपने 1-1 लाख रुपए बांट दिए। वाह आंटी वाह,
वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, आपने तो आज दिल तोड़ दिया। कल से तो मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी। मेरे पास आ गए हैं पूरे के पूरे सबूत कि आंटी ने गूगल पे से नहीं भीम से, यूपीआई से, कहीं से तो ट्रांसफ़र करे हैं आंटी ने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए। जितने भी लोग अप्सरा मॉम के नाम की माला जपते हैं ना, सारा दिन अप्सरा मॉम तारीफ़ करते हैं, पकड़ लो फटाफट से आंटी को जाके, आंटी के बैंक स्टेटमेंट मंगवाओ जल्दी से जाके कि कैसे आप लोगों के साथ आंटी ने धोखा कर दिया, कैसे धोखा कर दिया कि आप लोगों के अकाउंट में 1-1 रुपये भी नहीं और आंटी 1-1 लाख रुपए बांटती फिर रही है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। सीरियसली अभी तक तो जगत भैया ही इस लिस्ट में थे कि जगत भैया दे रहे हैं पैसे, अब तो अप्सरा मॉम, वो भी लाख, मतलब हज़ारों की बात भी नहीं। आंटी देख लो आपको लखपति बना दिया है यूट्यूब ने, लखपति, कि अब आप भी लोगों को लाखों में खरीदने का दम रखती हैं। तो गाइस, जोक्स अपार्ट, ज़्यादा सपनों की दुनिया में मत चले जाना। हमारी जो अप्सरा आंटी है ना, वो भी कोई कंजूस कम नहीं है। आप लाखों की बात कर रहे हो, उनकी जेब से 1000 रुपये निकलवा के देख लो आप, तब आपको पता चल जाए। उन्हीं टिपिकल मम्मियों में से एक है कि बच्चे मांगते मांगते थक जाते हैं कि मम्मी ज़रा पैसे दे दो, और मम्मी कहती बेटा तेरी कसम 1 रुपये नहीं है मेरे पास, बेटा तेरी कसम मेरे पास 1 रुपये नहीं है, देख मेरा पर्स देख ले, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। रिलेट कर पा रहे हो अपनी जर्नी में, जब हम मम्मियों से पैसा मांगा करते थे और हमारी मम्मियों के पास पैसा होते हुए भी मम्मियाँ हमारी कसम ऐसे खाती थी जैसे ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, बेटा तेरी कसम 1 रुपये नहीं है। तो हमारी अप्सरा आंटी ना उनमें से ही है। तो इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, लाखों तो बहुत दूर की बात है, 10 रुपये निकलवा के दिखा दो आंटी के पर्स से, मान जाऊँगी मैं आपको। 10 रुपये निकलवा दो आंटी के पर्स से। अब आंटी फटाफट आएगी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए कि नहीं ज्योति जी, इतनी भी मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं दे सकती हूँ। 10 रुपये तो आपने थोड़े कम बोल दिए, 20-25 रुपये तो मैं दे ही सकती हूँ, ज़्यादा नहीं 101 रुपये तो मैं दे ही सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं ना। गाइस, दिल खोल के हंसो और दिल खोल के खर्च करो, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में जितना दान आदि जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। यही लिखा है ना नवरात्र की कथा में, तो थोड़ा खर्चा करो ताकि उसका 2 गुना फल आप सबको मिले, राइट। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।